Yeah. Yeah. नमस्कार दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट में परेशान करता है वो होता है कि टारगेट कैसे ढूंढें। यानी कि हमने एंट्री तो हमें मिल गई है सही तरीके से, पर हमें कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, वो एक थोड़ा सा दिक्कत रहता है। जो ज़्यादातर नए ट्रेडर रहते हैं या तो फिर उनको जो प्राइस एक्शन को डिफ़िकल्ट रहता है समझने के लिए। तो आज हम क्या करेंगे कि हम फिबोनाची की मदद से समझेंगे कि हमें टारगेट कैसे पता चल सकता है और हम उसको कब उसको देख सकते हैं। तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो फिबोनाची रहता है उसका इम्पोर्टेंट जो लेवल रहते हैं, एक तो रिट्रेसमेंट का जो लेवल रहता है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ सिंपल पहले। तो यहाँ पे अगर आप ये 23, 50 एंड 61, तो ज़्यादातर इसमें क्या रहता है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी फिबोनाची लगाते हो स्विंग हाई से स्विंग लो के लिए, तो उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल रहता है वो पहले रहता है यहाँ पे 23%। यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी स्टॉक जैसे यहाँ से ये गिरता हुआ आ रहा है, करेक्ट, पर जब यहाँ से ये रिवर्सल करता है और यहाँ से आके रुक जाता है, तो क्या होता है कि ये एक कंफर्मेशन अभी है कि जो आपका ये प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है जो ऊपर से अभी तक नीचे आ रहा है, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता तो क्या करेगा, ये वापस वही उसका जो ट्रेंड है उसको ये नीचे कंटिन्यू करेगा। तो ये पॉइंट जो रहता है 0.23% आपके लिए, वो रहता है यहाँ पे कि यहाँ से हम वापस रिट्रेसमेंट को नहीं ब्रेकआउट दिया तो कंटिन्यू जा सकता है। सेकंड क्या आता है कि आपका जो ये रिट्रेसमेंट है यहाँ पे वो इस लेवल पे आता है। तो ये क्या करेगा कि अगर यहाँ पे 50% से ये रिजेक्शन होता है तो वो एक आइडियल रिजेक्शन होता है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। यानी कि अगर 23% से नहीं आया तो यहाँ पे आएगा, और उसमें क्या होगा, फिर यहाँ पे हायर चांस रहेगा कि इस लेवल से पहले अगर ये रुक गया तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। ये फिर यहाँ पे ऐसे करके ऊपर की साइड डब्ल्यू पैटर्न करके टारगेट करेगा। अब यहाँ पे ये जो रिवर्सल पॉइंट हम मानते हैं वो रहता है हमारा 0.50 से लेके 61 का। पर हमें अगर ऊपर की साइड जाना है तो इसको 61% से ऊपर जाना पड़ेगा। जब ये 61 के ऊपर जाता है तो आपका ये जो लेवल होगा वो W जो कंफर्मेशन मिलता है वो आता है आपका 1%। यानी 1% पे आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट होगा। पर कई बार क्या होता है कि ये W से फिर ऊपर भी चलने लगता है, तब हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड ढूंढना है। तो उसमें क्या होता है, मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल दिया था। अब ये रिवर्सल के बाद हमें फिर से देखना है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे कि इस लेवल से यहाँ से आप फिबोनाची लगाओगे और ऊपर यहाँ तक ऐड करोगे। तो जब आप टारगेट सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपका यहाँ पे ये सब की ज़रूरत नहीं है। ये आपका रहेगा टारगेट 0.16। ये कब काम आएगा, जब आपका कोई भी ट्रेंड जहाँ से रिवर्सल आया है, रिजेक्शन के बाद फिर से वो 61% के नीचे ट्रेड करने लगता है। यहाँ पे 61 कर देते हैं। 61 के नीचे जैसे ये ट्रेड करने लगता है, यानी कि ये जो यहाँ पे मूव आया था वो फिजल आउट हो चुका है। अब उसका जो कंटिन्यूएशन है वो चलेगा। यहाँ पे कोई भी अगर सेल करता है तो उसको क्या होगा कि 1 ये जो आएगा जहाँ पे उसका एक बार टारगेट बुक होगा, पर आपका जो नया टारगेट यहाँ पे आपके पास कुछ है नहीं, तो आपके लिए वो नया टारगेट मिलेगा ये 1.61% एंड 2.49। उस हिसाब से आप यहाँ पे टारगेट ढूंढ सकते हो कि हाँ भाई यहाँ से अगर नीचे आया, जैसे कि अगर मार्केट समझो कि यहाँ से हमारा फॉल आया यहाँ तक का, तो पहले क्या किया, यहाँ से रिवर्सल के लिए 0 करे आपने एक लगाया यहाँ तक का। तो मार्केट जब यहाँ पे देखेंगे तो 61% से ही रिवर्स हो रहा है। बट जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा, पहला टारगेट आपका ये 1% बनेगा। 1% के बाद हमारे पास ऊपर अगर कोई टारगेट नहीं है तो ये 1.61% हमारा टारगेट रहेगा। तो आप देखोगे जैसे ही यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ उसी जगह के आसपास से इसने रिवर्सल लिया, तो ये 1.61% एंड 2% आपके लिए टारगेट रह सकता है। अब मानो कि हमारा ये अभी
यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, करेक्ट, ये रिलायंस का। अब मुझे यहाँ पे ऊपर का टारगेट लेना है तो मैं कैसे लेऊँगा? पहले तो यहाँ पे ये डब्ल्यू इसका जो कंप्लीट हो गया, करेक्ट। दूसरा आएगा मुझे, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ये लेवल, और फिर यहाँ से मैं ज्वाइन करूँगा। 61 के ऊपर निकल गया है, ये आ गया हमारा फर्स्ट टारगेट। अब सेकंड टारगेट है हमारा 20.20, ये हमारा इस लेवल से है। ये सभी जगह काम करता है, कोई भी चार्ट होता है वो उस हिसाब से काम करता है। जैसे कोई ये बैंक निफ्टी है कि मानो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिवर्सल लिया, यही पॉइंट से इसने रिजेक्शन लिया, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इस हिसाब से। तो आपका ये 1.61% एंड 2% टारगेट आ चुका है, वहाँ से ये रिवर्सल आ गया। अब उसी तरीके से यहाँ से मार्केट जब ऊपर जा रहा है, करें, तो हमारे लिए क्या होगा कि हमें यहाँ पे ट्रेंड यहाँ से ड्रॉ करना है, क्योंकि ये 1% है। तो यहाँ से अगर कोई ड्रॉ करता है ऊपर की साइड, तो ये आपका 61% कंसोलिडेशन। अब नेक्स्ट जो बनता है 44,390, तो ये राउंड फिगर रहता है, तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस, बैंक निफ्टी बड़ा है तो यहाँ पे आप उस हिसाब से कर सकते हो भाई। 380 से लेके 420 के बीच में हमारा फर्स्ट यहाँ पे टारगेट रह सकता है। उसके ऊपर सस्टेन किया तो 44,627। जब ये मार्केट नीचे आता है तो भी आप यहाँ से इसको काउंट कर सकते हो। आपके लिए उसमें ध्यान में क्या रखना होता है कि आपका रिवर्सल पॉइंट आपको देखना है कि क्या ये यहाँ से रिवर्सल हुआ था, हाँ हुआ है रिवर्सल 2-3 बार, तो आप उसको ऐसे करके काउंट करके देख सकते हो। 1.60 एंड 2%, जो भी आपको चार्ट दिखे उसको इस हिसाब से देखना है। जैसे यहाँ से मार्केट ने शुरुआत की थी, यहाँ से रिजेक्शन आया, आपको वो पॉइंट को कनेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, तो आप देखोगे वहाँ से रिवर्सल। तो बस उसी तरह से मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है कि भाई टारगेट को पता नहीं चल रहा है कैसे हम यहाँ पे बुक करें, तो एक छोटा सा ये एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जिसको आप ऑप्शन या फिर कोई भी स्टॉक इंडेक्स में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करना, एंड हो सके तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।